भामाशाह। भामाशाह एक ऐसा शब्द है जो आज संपूर्ण जगत में दानवीरों के लिए प्रसिद्ध हो गया। और राजस्थान में तो कहते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा धन रुपये पैसे संपन्न दिखता है तो लोग कहते हैं ये तो भामाशाह है। इस प्रकार ये भामाशाह एक टैग वर्ड बन गया, लेकिन ये टैग वर्ड नहीं, ये किसी एक जैन श्रावक का पर्याय है, एक श्रावक की नाम संज्ञा है। आइए देखते हैं। भामाशाह राणा उदय सिंह के समय से ही मेवाड़ राज्य का दीवान एवं प्रधानमंत्री था। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में पराजित होकर स्वतंत्रता प्रेमी और स्वाभिमानी राणा प्रताप जंगलों और पहाड़ों में भटकने लगे थे। वहां भी मुगल सेना उन्हें चैन नहीं लेने दिया। अतएव सभी ओर से हताश और निराश होकर उन्होंने स्वदेश का परित्याग करके अन्यत्र जाने का संकल्प लिया। इस बीच स्वदेश भक्त एवं स्वाभिमानी मंत्रीश्वर भामाशाह चुप नहीं बैठा। वह देश उद्धार के उपाय में जुटा रहा। ठीक जिस समय राणा भरे मन में मेवाड़ की सीमा से विदाई ले रहा था, वहां भामाशाह आ पहुंचा और मार्ग रोककर खड़ा हो गया। उसने राणा प्रताप को ढांढस बंधाया और देश उद्धार के लिए उत्साहित किया। राणा ने कहा, ना मेरे पास फूटी कौड़ी है, ना सैनिक, ना साथी है, फिर किस बूते पर प्रयत्न करूं। भामाशाह ने तुरंत विपुल द्रव्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया, जिससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों का निर्वाह हो सकता था। 25,000 सैनिक 12 साल तक खाते रहे। इतना पैसा, धन संपत्ति, दौलत उन्होंने राणा के चरणों में चढ़ा दी। यह सब धन राणा भामाशाह का अपना पैतृक एवं स्वयं उपार्जित किया हुआ अर्थात निजी संपत्ति था। ये हैं दानवीर, ये हैं जिन शासन गौरव, ये हैं जिन शासन के लाल, जो देश पर संकट आते ही अपनी संपत्ति खोलकर शासन के सामने लुटा देते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है, तब ही हम सुरक्षित हैं। इसी पवित्र भावना से भरकर ये भामाशाह जैसे जीव ही दानवीर होते हैं। इस अप्रतिम उदारता एवं अप्रत्याशित सहायता पर राणा ने हर्ष विभोर होकर भामाशाह को आलिंगनबद्ध कर लिया, गले से लगा लिया। वह दुगने उत्साह से सेना जुटाने और मुगलों को देश से बाहर करने में जुट गया। अनेक युद्ध लड़े गए, जिसमें वीर भामाशाह और ताराचंद ने भी प्राय बराबर भाग लिया। इन दोनों भाइयों ने मालवा पर, जो मुगलों के अधीन था, चढ़ाई करके 25 लाख रुपए और 20,000 असरफियां दंड स्वरूप प्राप्त कर राजा को समर्पित की और राज्य के गांव-गांव में प्राणों का संचार कर लिया। सैनिकों को जुटाना, युद्ध सामग्री की व्यवस्था और युद्ध में भाग लेना आदि हर प्रकार से राज्य के उद्धार को, देश के उद्धार को सफल बनाने में पूर्ण योगदान दिया। कैसे ये जैन श्रावक होते थे, जो हाथों में तलवार लेकर जिनेंद्र भगवान की उपासना कर लेते थे। कैसे अहिंसा के ये वीर थे। इसीलिए कहा कि पवित्र जिन शासन है, जब भगवान विश्वेश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी, आदिनाथ परम तीर्थंकर विश्वनाथ महास्वामी ने सबसे पहला यदि कोई उपदेश दिया था तो असी अर्थात तलवार चलाने का उपदेश दिया था। जिनकी इस तलवार की एक धार ही उन शत्रुओं के लिए, जो देश के आक्रमण करने वाले हैं, जो देश पर, धर्म पर अत्याचारी शक्तियां हैं, उनके विनाश के कारण थे। ऐसे भगवान आदिश्वर महादेव को साक्षी मानकर ही वे अपने हाथों में तलवार लेकर युद्ध भी करने जाया करते थे। इन प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि मेवाड़ी वीरों की रण
रणभेदी के बाद मुगल सैनिकों के पैर उखड़ने लगे और 1586 ईस्वी तक चित्तौड़ और मांडवगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ का राजा का पुनः अधिकार हो गया। अपनी इस उदार और अपूर्व सहायता के कारण भामाशाह मेवाड़ का उद्धारकर्ता कहलाया। राजा कोई और, लेकिन उस राज्य का उद्धार करने वाला ये एकलौता महापुरुष बन गया। मेवाड़ प्रतिष्ठा के पुनर्स्थापक स्वार्थ त्यागी वीर श्रेष्ठ एवं मंत्री प्रवर भामाशाह का जन्म सोमवार 28 जून 1547 ईस्वी को हुआ था और निधन लगभग 52 वर्ष की आयु में 27 फरवरी 1600 ईस्वी में हुआ था। जीवशाह भामाशाह का सुयोग्य पुत्र था, जो जीवा शाह उनके पुत्र हुए। उदयपुर में भामाशाह की समाधि अभी भी विद्यमान है। इस नर रत्न ने एक सच्चे जैन के उपयुक्त आचरण के द्वारा स्वधर्म, स्वसमाज एवं स्वदेश को गौरवान्वित किया। ये महातपस्वी, महादानी, निस्वार्थ सेवी पवित्र जिन शासन के गौरव, इनके पवित्र चरणों में हम सभी हाथ जोड़कर नतमस्तक हैं कि ऐसी उदार हृदयता और इस प्रकार से शासन, जिन शासन और राष्ट्र के प्रति हमारी भक्ति अमर बनी रहे। हम सभी अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें और जब राष्ट्र को हमारी आवश्यकता हो, धर्म को हमारी आवश्यकता हो, तब हम स्वयं भी तलवार धारण कर अपने देश की रक्षा के लिए अग्रसित हो। इस पवित्र भावना के साथ जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।